अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सूरह नबा की आयत नंबर 27 से 30 तक उसका तर्जुमा करेंगे। ये कंटिन्यूएशन है उन आयत की जिनमें जहन्नम की बारे में बताया गया, उसकी तफसील बताई गई। 21 से शुरू होता है, 30 पे मुकम्मल होता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना बेशक हम वो लोग, ये जहन्नम की बात हो रही है, यानी कौन लोग जाएंगे जहन्नम में। पहले ये बेसिकली ये 9 आयतें, ये 10 आयतें जो हैं, ये एनाटमी ऑफ हेल है कि जहन्नम की पूरा सेटअप जो है इसमें अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। तो अब कौन लोग उस सेटअप के अंदर जाएंगे, उसके अंदर दाखिल होंगे, उनकी डिटेल दी गई है इसमें। और फिर उनके साथ क्या होगा, ये आखिरी आयत में। बेशक वो लोग कानू ये कान कहते हैं था, और वाव अलिफ वा जमा का है, वो थे। कब थे, यानी इस जिंदगी में थे। ला यरजूना, ला नहीं, ये या जो है ये ता है, ती है वगैरह के लिए आता है, और थर्ड पर्सन। वाव नून जो है ये जमा का है। तो पीछे रहता है रे और जीम। एक लफ्ज है रिजा, ये हम नाम भी रखते हैं लड़कियों का। रिजा का मतलब है उम्मीद, होप। ये अंग्रेजों में नाम रखा जाता है होप, तो उर्दू में, अरबी में वो उस नाम का जो मुतबादिल है रिजा है। ला यरजूना, नहीं रखते थे, उम्मीद। और ये वो लोग, ये अरबी का स्टाइल है कि हर लफ्ज़ के साथ जो ज़मीर होता है वो आता है। हिसाबन, हिसाब, अब ये बन आ गया तो किसी भी हिसाब, किसी भी हिसाब का, किसी भी हिसाब का या किसी भी हिसाब की उम्मीद वो लोग नहीं रखते थे। इस पे बात करेंगे बाद में, फिलहाल तर्जुमा देख लें। हिसाबम व कज़्ज़बू, और ये देखें मिला हुआ है आपस में। व कज़्ज़बू यानी ये इसी बिहेवियर का हिस्सा है। वा और कज़्ज़बू, ये किस्ब उर्दू में इस्तेमाल होता है, झुटलाना। तो वो झुटलाते थे, और वो झुटलाते थे, ये वाव वा भी जमा का है। कज़्ज़बा एक के लिए, कज़्ज़बू एक से ज्यादा के लिए, कसरत। और वो लोग झुटलाते थे बी आयातिना, बी का मतलब साथ, और आयात और ना हमारी आयात के साथ, या हमारी आयात को उर्दू में हम इसका ये तर्जुमा कर सकते हैं, हमारी आयात को झुटलाते थे। किज़्ज़ाबा, अब ये जैसे हर तरह का हिसाब है, इसी तरह किज़्ज़ाबा हर तरीके से, या जैसे कि झुटलाने का हक होता है, जैसे झुटलाने का हक होता है, यानी बिल्कुल झुटलाना। वो जैसे कहते हैं ना कि उसने ये काम पूरे हक से किया, यानी कि बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी खौफ के। तो वो बगैर किसी खौफ के, किज़्ज़ाबा जो है बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी कसर के, वो कोई कसर ही नहीं छोड़ते झुटलाने में। वकुल्ला, व और कुल्ला, कुल शैइन, कुल शय, अहसैनाहु, अहसैना ये एहसाइयात कहते हैं, अलिफ नीचे ज़ेर है। एहसाइयात कहते हैं शुमारियात को, उर्दू में जो शुमारियात या स्टैटिस्टिक्स, ये एक इल्म है जो कि पढ़ाया जाता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में।
तो वो एहसायात अरबी में कहते हैं, उर्दू में शुमारियात कहते हैं और इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो एहसा जो है वो एहसा कहते हैं किसी चीज़ को गिन कर उसका हिसाब रखना। तो अहसैना, ये ना तो हम के लिए हो गया, हु का मतलब उसे, किसे, कुल शय को, हर चीज को हमने गिन कर, वकुल्ला शहीन और कुल शय को, हर चीज को हमने गिनकर किताबन लिख रखा है, जैसे कि लिख रखने का हक है। जिस तरह ये किताबन, किताबन, हिसाबन हमने गिनकर लिख रखा है जैसे लिख रखने का हक है। यानी जैसे वो अच्छे तरीके से जुटलाते हैं उसी तरह हमने भी अच्छे तरीके से गिनकर हर चीज का हिसाब करके रखा हुआ है। फजूकू, फा का मतलब फिर, और ये वाव लिफा कसरत के लिए सब। फजूकू फिर जायका पाओ, जायका पाओ तुम सब। ये हुक्म के लिए आता है, जैसे वो हुक्म दिया गया कि या कहा गया फिर जायका पाओ तुम सब। फलन, फा का मतलब फिर, लन का मतलब हरगिज नहीं। ये फ्यूचर में तीन होते हैं, एक ला होता है, ला एक जनरली नेगेटिव है, एक लम होता है, लम का मतलब माजी में किसी चीज की नफी करना, और लन होता है मुस्तकबिल में किसी चीज की नफी करना, विल नॉट, शैल नॉट। तुम सब फिर हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, ये शिद्दत के साथ आता है, वरना आम अगर नफी करनी है तो ला काफी है। तो फिर तुम सब हरगिज नहीं, नुजीदकुम, नू, ये नून जो है ये ना वाला, हम, कुम तुम सबको, जीद, ये जीद जो है ये कहते हैं, ये ज्यादा का लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल होता है, ये उसके उसी कैटेगरी में है। जीद, हम ज्यादा करेंगे, हम फिर हरगिज नहीं, हम ज्यादा करेंगे तुम सबको, इल्ला मगर, यानी हम किसी चीज को नहीं बढ़ाएंगे मगर किस चीज को बढ़ाएंगे, अजाबा, अजाब में या अजाब को। तो हम नहीं तुम लोगों पर किसी चीज को बढ़ाएंगे मगर अजाब को। अब यहां पर मुकम्मल हो जाती है जो एनाटमी ऑफ हेल है, जो जहन्नुम की डिस्क्रिप्शन जो अल्लाह ताला ने दी है इन 10 आयतों में मुकम्मल हो जाती है। मैंने जो इस पे गौर किया, इन आयात पे मैं आपसे साथ शेयर कर लेता हूँ, बाकी आप भी गौर करें और इसमें से कुछ ऐसी चीज़ हासिल करें कि जिससे हमें अमल का मौका मिले, कि हम वो चीज़ ना करें इस ज़िंदगी में ताकि हम इस नतीजे से बच सकें। ये जो रिजा आया यहाँ पर, रिजा यानी उम्मीद, ये सूरह यूनस की आयत नंबर 7 और 8 में भी बिल्कुल यही तरतीब आई है। सूरह यूनस आयत नंबर 7 और 8 बिल्कुल यही तरतीब आई है कि पहले उम्मीद ख़त्म हो जाती है और उसके बाद वो किस पर उतर आता है। जो भी बंदा होता है वो पहले उसकी हिसाब की उम्मीद। अब यहाँ पर जो लफ्ज़ है हिसाबा, किसी भी किस्म का हिसाब। अब ये जो किसी भी किस्म का हिसाब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि ये एक हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये ज़ाहिर है, इसके पीछे पीछे गैब चल रहा है जिसमें हम कहते हैं कि यार फलां के रिस्क में बरकत आ गई, अल्लाह उससे खुश हो गया, उसको मजीद नवाज दिया, फलां बंदा पकड़ में आ गया। तो ये क्या ये बातें होती हैं, ये गैब के बारे में होती हैं कि हमारे अंदाजे होते हैं गैब के बारे में, हमने देखा तो नहीं होता। क्यों अंदाजे होते हैं? क्योंकि पीछे पीछे हमारे जहन में है कि कुछ ना कुछ अल्लाह की तरफ से चलता रहता है जिसका नतीजा जाहिर में आता रहता है। अब एक बंदा किसी भी किस्म के हिसाब से, अब किसी भी किस्म के हिसाब में सबसे पहले यहाँ पर
मुकाफाते अमल, मुकाफाते अमल, और यहां पर भी लोगों को सजाएं मिलती हैं। तो पकड़ अल्लाह की, जैसे कि कौमों पे अजाब आए, किसी एक बंदे पर भी मुसीबत नाजिल हो जाती है, अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगह फरमाया कि हम सख्ती करते हैं फला बंदों पर। तो ये पकड़, मुकाफाते अमल या पकड़, और फिर आखिरत का अजाब, और फिर क़यामत के बाद क़यामत की सख्तियां, और फिर क़यामत के बाद दोज़ख। यानी वो बेसिकली किसी भी किस्म के हिसाब को, अच्छा फिर इसके पैरेलल मुकाफाते अमल के बदले में फजल अल्लाह का, पकड़ की जगह अल्लाह के इनामात, आखिरत में मुश्किलों की बजाय आखिरत में अल्लाह ताला की तरफ से सहूलतें, क़यामत में सख्तियों की बजाय अर्श की छांव, और दोज़ख की बजाय जन्नत। अब ये दो पैरेलल सिस्टम है, और वो इन दोनों पैरेलल सिस्टम्स से अपनी तमाम उम्मीदें जो वाबस्ता हैं उसकी, उनको ख़त्म कर देता है। पीछे क्या रह जाता है? ज़ाहिर। अब वो ज़ाहिर में वो क्या करता है, बेसिकली उसने सारी आयात, अल्लाह की आयात को, अल्लाह की निशानी को झुठला दिया। अब ज़ाहिर में उसके लिए जो कुछ है वही उसी को पसंद करता है, और उसी के ऊपर वो ये जो सूरह यूनुस की आयात हैं 7 और 8, इसमें देखिएगा कि इस बिहेवियर का नतीजा क्या होता है कि वो इसी ज़ाहिर पे ही मुतमईन हो जाता है, और उसके बाद वो ये नहीं चाहता या ये नहीं सोचता कि मुझ पर अल्लाह का फजल हो, कोई नाम हो या सहूलत, तो वो हर चीज़ को ज़ाहिर के पैमाने से देखता है। ये एक बिहेवियर है जिसको मटीरियलिस्टिक या मादा परस्त बिहेवियर कहते हैं। दूसरा पॉइंट जो आपसे शेयर करना है वो ये है कि ये ज़ौक़ के बारे में, जायका या ज़ौक़। हमारे 5 सेंसेस नॉर्मली बताए जाते हैं। नंबर 1 हमारी समात, दूसरे नंबर पे हमारी बसारत, तीसरे नंबर पे हमारी सूंघने की हिस्स शामा, चौथे नंबर पे हमारे जो छूने की हिस्स, छूना या लम्स, पांचवी जो हिस्सा है वो जायका। अगर देखा जाए तो हम वो चीज़ भी सुन लेते हैं जो हमारे देखने की हद से बाहर होती है, वो चीज़ भी देख लेते हैं जो हमारे सूंघने की हद से बाहर होती है, वो चीज़ भी सूंघ लेते हैं जो हमारे छूने की हद से बाहर होती है, और वो चीज़ भी छू लेते हैं जो हमारे जायके की हद से बाहर होती है। यानी कि अगर देखा जाए तो सबसे जो महदूद हिस्स है वो ये है कि जायके के लिए किसी चीज़ का मुंह में दाखिल होना ज़रूरी है, और ये सबसे आज़ाद हिस्स ये है कि हमें कोई चीज़ नज़र भी नहीं आ रही तो हम फिर भी उसको सुन लेते हैं। तो क्या हुआ कि हवास ने लामहदूदियत से महदूदियत का सफ़र किया। अब ये जब बार बार ज़ौक़ का लफ्ज़ आ रहा है तो बेसिकली ये कहा जा रहा है कि एक इंफॉर्मेशन तुम्हें नबाइल अज़ीम दी गई, और वो नबाइल अज़ीम आहिस्ता 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 बिल्कुल तुम्हारे सामने आ जाएगी और तुम उसको टेस्ट कर लोगे। अब यहाँ पर ये जहन्नम से या छुटकारा पाने का भी फार्मूला बता दिया गया। वो कैसे कि जो बंदा अपने अंदर अजाब का ज़ौक़ नहीं रखेगा। अब अजाब का ज़ौक़, ये सवाल है कि कैसे किसी के अंदर अजाब का ज़ौक़ हो सकता है। वो ये कि जो लोग दूसरों को तकलीफ़ पहुँचा के खुश होते हैं या ख़ुद को तकलीफ़ पहुँचा के खुश होते हैं, वो बेसिकली वो जहन्नम की तर्ज़ फ़िक्र पे चल रहे हैं। और जो लोग खुद को राहत पहुँचा के और दूसरों को राहत पहुँचा के खुश होते हैं, बेसिकली उनका टेस्ट जहन्नम वाला नहीं है, उनका टेस्ट जन्नत वाला है। तो अपने लिए भी आसानियाँ पैदा करें, दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें, और ये ज़ौक़ ना पालें जिसका अजाब से ताल्लुक़ है, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए। तो ये बाकी इससे अगली आयात में जन्नत का जिक्र आएगा। तो अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह अगली आयत देखेंगे। आप इस पर गौर कीजिए और इससे कुछ हासिल करने की कोशिश करें। शुक्रिया।